रामचरितमानस में भगवान श्री राम दो जगहों पर मांगते हैं। पहला भगवान श्री राम शंकर जी से मांगते हैं और दूसरा भगवान श्री राम केवट से मांगते हैं। तो प्रथम प्रश्न संतों ने ये उठाया कि भगवान मांगे कि भगवान से शंकर जी मांगते, मनु महाराज भगवान से मांगते हैं, शत्रुपा जी भगवान से मांगती हैं। तो जितनी बड़ी हस्तियां जिससे मांगती है वो भगवान आज मांग करें, ये तो विचित्र बात है। अब शंकर जी भगवान से मांगते हैं, शंकर जी भगवान से मांगते हैं, बार बार वर मांग हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनमायनी भगति सदा सत्संग। ब्रह्मा जी भगवान से मांगते हैं, नारद जी भगवान से मांगते हैं, विश्वामित्र जी भगवान से मांगते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिससे मांगती है वो भगवान आज मांग रहे हैं, एक केवट से मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना। तो प्रथम प्रश्न संतों ने ये उठाया कि भगवान मांगे कि वामन के रूप में 2 कदम में पूरे विश्व को नाप लेने वाले परमात्मा आज मांग करें, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो संतों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। संत जन कहते हैं कि भगवान ना मांगते। अगर ये घटना यमुना के तट पर होता तो भगवान ना मांगते। अगर ये घटना गोदावरी के तट पर होता तो भगवान ना मांगते, लेकिन भगवान को मांगना पड़ा क्योंकि ये घटना गंगा के तट पर हुई है। और गंगा जी के बारे में बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में बालकांड में व्याख्या करते हैं। भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, 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 सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा माने भक्ति, और भक्ति के तट पर भगवान को ही मांगना पड़ता है। अगर वहां पर भक्त मांगे तो भक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए भक्ति के तट पर भगवान को ही मांगना पड़ता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब भगवान आए तब केवट भगवान का न स्वागत करता है न सत्कार करता है। और ये सब देखकर लखन जी से रहा नहीं गया। और लखन जी कहते हैं, अरे केवट, ये तो आप विवेक कर रहा है।
महाराज स्वयं तुमसे मांग रहे हैं, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनसे इतने बड़े बड़े लोग मांगते हैं, शंकर जी मांगते हैं, और तुम उनका स्वागत भी नहीं कर रहे हो। तब केवट कहता है, लक्ष्मण जी, भगवान शंकर जी को मांगना पड़ता है, लेकिन हमको मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, ओ शिव है और तुम जीव हो। तब केवट कहता है, प्रभु शंकर जी को बात मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके सिर पर गंगा बहती है और मेरे पैरों तले गंगा बहती है। और शंकर जी ने स्वयं कहा है, सिर धर आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान ने कहा, ठीक केवट, तुम मुझे गंगा पार करा दो। तब केवट कहता है, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण रज में कुछ जादू मंत्र है, कि अगर आप अपना चरण रज किसी भी वस्तु में स्पर्श कर दिए तो वह ऋषि पत्नी बन जाएगी, और अगर वह स्त्री बन गई वह ऋषि पत्नी बन जाएगी। और वैसे भी प्रभु पत्थर से लकड़ा नरम होता है, और अगर आप वह अपने चरण रज से स्पर्श कर दिए और अगर वह ऋषि पत्नी बन गई तो हमारे आजीविका का साधन समाप्त हो जाएगा, हमारी संख्या की वृद्धि हो जाएगी। और प्रभु अगर आपको उस पार जाना है तब आप गंगा के थोड़े आगे जाइए और वहां से कमर भर पानी आप पार हो जाइए। और दूसरी बात, अगर आपको गंगा के पार जाना है तो आपको अपना चरण धुलवाना होगा। और कविता वाले रामायण में लिखा है, यही घाट से थोड़ी दूर यही कटिलो जल था दिखाई हुई, पर से पग धूरी धरे तरनी, घर ने घर क्यों समझाई हुई। तुलसी अविलंब न और कछु, लरिका के ही भांत जियाई हुजू, वर मारिए मोहि बिना पग धोए, ओ नाथ न नाव चढ़ाई हुजू। प्रभु अगर आपको उस पार जाना है तो आपको चरण धुलवाना कर जाना होगा। और केवट कहता है, प्रभु मैं आपके बारे में एक बात जानता हूँ। भगवान बोले, क्या जानते हो केवट भैया? तब केवट ने कहा, प्रभु आपको तैरना नहीं आता है, आपको बस तारना आता है। और प्रभु मैं आपका सारा मर्म जानता हूँ। अच्छा, जिनका मर्म स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए,
देव के देव महादेव भी नहीं जान पाए। उनका मर्म एक गंगा घाट का केवट कहता है, प्रभु मैं आपका सारा मर्म जानता हूँ। ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा जिन्हें बारंबार, पाकर ना मर्म बोले क्लिष्ट मानता हूँ मैं। जिनके लिए विरंच ने भी विचारा यही, पाता हूँ ना मर्म सर्व सृष्टि छानता हूँ मैं। सार वेद शास्त्र का प्रणाम जिसे कहता है, नेति नेति मर्म आपका बखानता हूँ मैं। प्यारा एक भक्त बिन विचारे आज कहता है, नाथ तुम्हारा सारा मर्म जानता हूँ। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी जिनका मर्म नहीं जान पाए, देव के देव महादेव भी जिनका मर्म नहीं जान पाए, एक गंगा घाट का केवट कहता है, प्रभु मैं आपका सारा मर्म जानता हूँ। कहा ही तुम्हारे मर्म मैं जाना। नाम अजामिल शेख हलिकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमरी गिर मेरु शिलाकन, होती अजाखुर बारिद बाड़े। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटी, तटनी जो हरे यग काढ़े। ते प्रभु या शरिता तरीबे, कछु मांगत नाव करारे ही घाड़े। जिनका स्मरण मात्र से अजामिल जैसे लाखों पापी तर गए, ओ प्रभु आज एक केवट से मांग कर रहे हैं। अब केवट कहता है, प्रभु अगर आपको उस पार जाना है तो आपको अपना चरण धुलवा के जाना। अब प्रभु मैं जानता हूँ कि आपके चरण रज में कुछ जादू मंत्र है, कुछ जादू मंत्र है कि अगर आप अपने चरण रज से किसी वस्तु को स्पर्श कर दिए तब वह एक स्त्री बन जाएगी। और प्रभु अगर मेरी नैया एक स्त्री बन गई तो मैं उसे घर पे बैठाऊंगा या घाट पे बैठाऊंगा। तब और मेरे घर में हमेशा झगड़े होंगे, मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे केवट भैया आप अपनी पत्नी को समझा लीजिए। तब केवट कहता है, प्रभु लक्ष्मण जी मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा पाऊंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे केवट भैया आप तो कमाल कर रहे हैं, आप भगवान को समझा लिए और अपने पत्नी को नहीं समझा पाएंगे। तब केवट कहता है, प्रभु मैं सबको तो समझा लूंगा लेकिन पत्नी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। पत्नी को, परिवार को, अब पड़ोसी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ये बड़ा कठिन होगा। और आज मैं नाव चला रहा हूं, कल मेरे बच्चे नाव चलाएंगे। बात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। सब परिवार मेरे यही लगू राजा जी, दीन विप्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। गौतम की तरनी में, गौतम की धरनी में तरनी तरेगी मेरी। प्रभु से निषाद हुई के बात ना बढ़ाई,
तुलसी के ईश राम राव रे सुचाची कहूँ, बिना पग धोए ओ नाथ नाव ना चढ़ाई। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, दूसरी तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के इस झगड़े में चलती है कोशिश नाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। दो दो केवट सामने खड़े हैं, एक केवट नाव बुला रहा है और दूसरा केवट कहता है प्रभु आपके चरण में कुछ जादू मंतर है, अगर आप मेरे नौका को स्पर्श कर देंगे तो वह ऋषि पत्नी बन जाएगी, और वैसे भी मेरा नौका पानी में रहते रहते कमजोर हो गया है। और प्रभु अगर आपको उस पार जाना है तो या तो आप अपना चरण धुलवा के जाइए, नहीं तो आप थोड़ी दूर जाइए, फिर वहां से कमर भर पानी है आप पार हो लीजिए। और प्रभु अगर आप अपना चरण धुलवा लिए तो मैं आपके पिता की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे उतरवाई नहीं लूंगा। और भैया अब जैसे ही लक्ष्मण जी ये सुने तुरंत वो क्रोधित हो गए और कहे केवट प्रभु तुमसे ऐसा बात कर रहे हैं और तुम मेरे पिता तक आ गए। और तुरंत लक्ष्मण जी तीर निकालते हैं और केवट को मारने चलते हैं। अच्छा देखिए भक्ति लोग दो प्रकार से निभाते हैं, एक पहला लोभ से और दूसरा भय से। लेकिन केवट के भक्ति में ना लोभ है और ना भय है। अगर केवट के भक्ति में भय होता तब लक्ष्मण जी स्वयं काल के रूप है। अब केवट लक्ष्मण जी से डरा नहीं, केवट नौका पर ही बैठा रह गया। और इससे साफ पता चलता है कि केवट की भक्ति में भय नहीं। और अगर केवट के भक्ति में लोभ होता तब केवट भगवान से उतराई देता, लेकिन केवट खुद ही कह दिया प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और इससे ये साबित हो गया कि केवट की भक्ति में लोभ भी नहीं। और अब केवट कहता है प्रभु ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अब जिससे मांगना हो उसको बाण नहीं दिखाते। अब प्रभु मुझे लगता है कि आपके भाई कुछ उग्र भाव के हैं। आपके भाई कुछ उग्र भाव के हैं। अब प्रभु अगर लक्ष्मण जी मुझे मार देंगे तब ये तो मेरा सौभाग्य होगा, इसमें मेरा बहुत फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि अगर मैं मरूंगा तब गंगा तट की पावन तट पर मरूंगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि मैं लक्ष्मण जी के हाथों से मरूंगा।
और तीसरा फायदा ये होगा कि मैं आप और जानकी जी की आंखों के सामने मरूंगा। और आप तो कृपालु हैं। मेरे परिवार जब आएंगे रोते हुए तब आपको मेरे अंतिम संस्कार में भी खड़ा होना पड़ेगा और अपने हाथ से आपको अग्नि भी देना होगा। तब इतना सब फायदा सुनकर लक्ष्मण जी अपना बाण वापस ले लेते हैं। और केवट कहता है कि प्रभु इसमें मेरा बहुत फायदा होगा। और पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चलो। राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। पारहु लखन पे जब लगी न पाय पताई। बहु दीन पारहु लखन पे जब लगी न पाय पताई। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे। तब लगे न तुलसीदास